हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी अपने गुलाब के पौधे को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। गुलाब के पौधे की मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए, इसी के बारे में मैं आज बात करूँगी। अगर आप अच्छी तरह से इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें आपका गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज मैं मिट्टी बनाने का तरीका बताऊंगी ताकि आप लोग भी आसान तरीके से इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और उस मिट्टी में जब आप गुलाब का पौधा लगाएंगे तो आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह के कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा। और आपके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है गुलाब के पौधे की मिट्टी बनाना। उसकी पॉटिंग मिक्स अगर अच्छी रहेगी तभी उसमें अच्छी तरह से गुलाब ग्रो कर सकेगा। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सामान ले लिया है मिट्टी को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे हमने मिट्टी ले लिया है और जो मिट्टी में हमको मिलाना है सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर लिया है। और एक बात और है, आप गुलाब के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना अच्छा रहता है। अगर आप मिट्टी के पॉट में लगाएंगे उसमें गुलाब का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी का पॉट ले लिया है। ये मेरा 12 इंच का पॉट है। आप जब भी कोई पॉट ले तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर ही होना चाहिए। और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आपको एक ठीकरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ड्रेनेज होल को कवर कर देना है। अगर आप प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो आपका उसमें होल आपको ज़्यादा बना लेना चाहिए ताकि उसमें पानी जो है कि रुके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी को बनाने के लिए जो सामान हमने पहले आपको दिखाया था, तो यहाँ पे हमने देखिए ये है कोकोपीट और सैंड लिया है और ये है वर्मी खाद। आप वर्मी खाद की जगह गोबर की खाद भी ले सकते हैं। गोबर की खाद पुरानी 2 साल की पुरानी खाद हो तो वो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद रहता है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोटी वाली बालू लेना है, बहुत ही पतला बालू बिल्कुल नहीं लेना है। जो मोटा सैंड रहता है, मोरम जो रहता है, आपको वही वाली सैंड लेना है। अब इन सब चीज़ों को आपको खूब अच्छी तरह से मिला देना है। आप चाहे तो एक चीज़ इसमें और भी मिला सकते हैं, अगर आपके पास हो तो मिला दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। वो है धान का छिलका। धान का छिलका मिलाने से मिट्टी में पानी रुकता नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से मिट्टी में जो पानी रहता है ड्रेन हो जाता है। अब आपको इसमें मिट्टी मिला देना है। मिट्टी मिलाने के बाद फिर आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। आपको एक हिस्सा मिट्टी लेना होगा और एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा वर्मी खाद, कोई सा भी खाद आप ले सकते हैं। अगर कोकोपीट धान का छिलका है तो आप उसको भी मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको खूब अच्छी तरह से मिला देना होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको और मिलाना है, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे पॉट को ले लिया है। अब मैं इसमें आगे यहाँ पे देखिए हमने गार्डन के जो सूखे पत्ते वगैरह निकलते हैं उनको मैंने सुखा लिया था। नीचे के एक लेयर मैं इसको डालूँगी। इससे क्या है, पानी रुकता नहीं, पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेन हो जाता है, पानी को होल्ड करके ये नहीं रखता है। अब इसमें मैं मिट्टी भरूँगी। आपको आधे पॉट तक मिट्टी को भर लेना है। अगर आपके पास सूखे पत्ते और हैं तो और भी आप मिला सकते हैं, इससे मिट्टी आपका कम यूज होगा। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का भी आप पूरे जैसे मैंने पॉटिंग मिक्स बताया है इस तरह से आपको बनाकर पॉट में भर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पौधा लगाने के लिए उतना मिट्टी भर लिया है। अब मैं इसमें चेक करूँगी कि पौधा किस तरह से इसमें सेट हो जाएगा। तो हमने चेक कर लिया है। अब ग्रो बैग को आपको काट कर निकाल देना होगा। निकालने के बाद तब आप इसमें पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपको पौधा निकालना होगा। इसका जो रूट है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुलाब का पौधा है, बहुत ही जल्दी से मरने लगता है, सूख भी जाता है। तो हल्के हाथों से आपको ग्रो बैग निकालना होगा।
अब आपको इसमें चेक करना होगा कि मिट्टी ये किस तरह से है। अगर चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी को आपको थोड़ा सा निकालना होगा। अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो पौधा बिल्कुल ही नहीं ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी एकदम चिकनी है, बहुत सख्त मिट्टी है और इस मिट्टी में पौधा बिल्कुल ही नहीं ग्रो करता है। तो आपको कम से कम आधा मिट्टी धीरे धीरे निकाल देना होगा ताकि जड़ को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आपको मिट्टी को निकाल देना है। अगर आपका मिट्टी जो लाल मिट्टी रहती है, लाल मिट्टी वाला आपका पौधा है तो भी आपको निकाल देना चाहिए। लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी रहती है, इन मिट्टी में जो पौधा लगता है पौधा कभी भी ग्रो नहीं होता है। तो चिकनी मिट्टी को आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी थोड़ी से मिट्टी को निकाल दिया है, जड़ को हल्का से खोल दिया है और जड़ को आपको बिल्कुल काटना नहीं है। अगर जड़ को आप काट देंगे तो पौधा शॉक में चला जाता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से मिट्टी को निकालना है। तो देखिए हमने धीरे धीरे निकाल लिया है और जड़ को खोल लिया है। बस ऐसे ही अब हम सेंटर पर रख देंगे। पौधे को आपको बिल्कुल एरिया को चेक करके रख देना है ताकि पौधा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। एकदम सेंटर पर रख देंगे तो पौधा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आपको पौधा सेंटर पर रखने के बाद चारों तरफ आपको मिट्टी इस तरह से भर देना होगा। हल्के हाथों से दबाते हुए आपको चारों तरफ मिट्टी इस तरह से आप फिल कर देंगे। अगर आपकी मिट्टी चिकनी नहीं है और लाल मिट्टी नहीं है तो आपको बिल्कुल ही मिट्टी को निकालना नहीं है। डायरेक्ट आपको ग्रो बैग से निकाल के पौधे को लगा देना है। अगर चिकनी मिट्टी है तभी आप निकालिए, या तो फिर लाल मिट्टी है। और उसके बाद देखिए हमने पौधे को लगा दिया है और 1 चम्मच यहाँ पे हमने फंगिसाइड ले लिया है ताकि अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीड़े वगैरह हो तो ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगेगा। गुलाब के पौधे में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, तो इस वजह से हमें फंगिसाइड का यूज ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इससे मिट्टी हेल्दी रहेगी और किसी भी तरह का फंगस कीड़े का अटैक मिट्टी में बिल्कुल नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। मिट्टी को आपको खूब अच्छी तरह से इसे दबा देना है ताकि मिट्टी एकदम बैठ जाए। अब इसके बाद पौधा लगाने के बाद आपको इसमें पानी देना है। आप जब भी पौधा लगाएं तो पॉट को थोड़ा 1 से 1.5 इंच तक पॉट को खाली रखना है ताकि आप उसमें खाद वगैरह पानी जब भी दें तो उसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी में एप्सम साल्ट 1 चम्मच मिला लिया है। ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम साल्ट। ये पौधे को शॉक से बचाता है। हमने गुलाब के पौधे को रूट को खोला था तो इससे पौधा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, पौधा स्ट्रेस में ना जाए। तो स्ट्रेस को बचाने के लिए यहाँ पे हमने मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया है। इसका यूज करने से पौधे शॉक से बच जाते हैं। पौधा जो है कि स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आता है। अब पानी देने के बाद दोस्तों इसको आपको छांव में रखना होगा, यानी आपको शेड में रख दीजिए। 4 से 5 दिन के लिए आप इसको शेड में रख दीजिए, फिर उसके बाद आपको धूप में रखना है। बस दोस्तों इस तरह से गुलाब के पौधे की पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे तो उसमें पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।